यहां सबसे बड़ी सेवा क्या है? सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। भागवत सुनने आयो और भागवत के महात्म के श्लोक के अर्थ को सुनना नहीं चाहते, मानना नहीं चाहते। धर्मम भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मान। ये लोक धर्म है। कौन आया, कौन गया, कहां बैठा, क्या क्या, व्यवस्थाएं बना दीजिए, आए जाए बैठे जाए, स्वागत है। मैंने तो श्रोता को भगवान का दर्जा दिया। श्रोता भगवान होते, ईश्वर होते, ठाकुर जी जैसे। भगवान की कथा भगवान के सिवा सुन भी कौन सकता है? किसमें इतनी शक्ति है? श्रीमद् भागवत की कथा को देने वाले भी नारायण, लिखने वाले भी व्यास नारायण भगवान, सुनाने वाले भी सुखदेव, वो भी राधा रानी के स्वरूपा हैं। बोलने वाला, लिखने वाला, कथा सुनाने वाला, और तो और छोड़ो, पहली कथा सुनने वाला भी भगवान। कौन? परीक्षित है। परीक्षित को भगवान कहिएगा? है भगवान। क्यों? अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र चलाया, उत्तरा के गर्भ में आकर के ब्रह्मास्त्र ने परीक्षित को मार दिया था। ध्यान से सुनो कथा। ब्रह्मास्त्र अमोघ है। अश्वत्थामा ने मारा द्रौपदी के बहू को, उत्तरा को। अभिमन्यु की पत्नी को, गर्भ में था परीक्षित, ब्रह्मास्त्र से मर गया। ब्रह्मास्त्र भी अमोघ है और श्री कृष्ण भी अमोघ हैं। तो श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर के ब्रह्मास्त्र को कहा, पहले तू अपना काम कर दे, फिर मैं जनार्दन श्री कृष्ण अपना काम करता हूं, नया परीक्षित पैदा कर देता हूं। तो भगवान ही परीक्षित के रूप में उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। अब बताओ, भागवत कहने वाला, बताने वाला भी भगवान, भागवत लिखने वाला भी भगवान, भागवत कहने सुनाने वाला भी सुखदेव जी भी राधा रानी स्वरूपा, और भागवत के श्रोता जिनको 7 दिन में मरने का बहाना बताया गया है, वो परीक्षित भी साक्षात श्री कृष्ण ही हैं जो उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट कर गए थे। भागवत की कथा भगवान के सिवा सुना भी कौन सकता है और सुन भी कौन सकता है? तो महाराज थोड़ा सा और दे दो। महाराज आप सब भगवत स्वरूप हैं, जितने भी श्रोता हैं ना, वो भगवत स्वरूप है, भगवान के स्वरूप। अनादर नहीं है। मैं ये चाहता हूं कहीं श्रीमद् भागवत जो साक्षात श्री कृष्ण के अवतार हैं, तुम्हारे किसी व्यवहार से उनका न अपमान हो जाए, उस पाप के तुम भागी न बन जाओ। इसलिए तुम्हें बार बार सिर्फ अवेयर करता हूं, जागृत करता हूं, भैया ऐसे करना, भैया ऐसे करना। जैसे माता पिता अपने बच्चे को बार बार कहते, ये करना, ये मत करना, डूज एंड डोंट, इतना ही। क्या करना है, क्या नहीं करना है, विधि और निषेध। सुनने की कुछ विधि है तो निषेध भी है। तो कहते धर्मम भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मान। जब परम धर्म का उपासना करते हैं तो लोक धर्म का परित्याग कर देते हैं। फिर समाज धर्म, जीजा धर्म, नानी धर्म, काका धर्म, मित्र धर्म, वो धर्म त्यज्य लोक धर्मान। भागवत सुनने बैठे तो भागवत सुनो। और अंतिम बात तो भैया कलम तोड़ दी भगवान ने। कहा तो फिर क्या करूं? सबसे बड़ी सेवा दुनिया में क्या है? बोला सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वं। सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वं। तुम भगवान की कितनी पूजा कर लो, पर भगवान ने अपनी लीला में सब बता दिया कि भैया पूतना की तरफ हम देखने वाले नहीं हैं। पवित्र जो नहीं है हम आंखें बंद कर लेंगे, तार तो देंगे उसको भी,
पर मार देंगे। पूतना को भी तार दिया पर मार दिया। पहले जहर पी लिया, फिर दूध पी लिया। और यशोदा कितनी भोली भाली है, भगवान ने क्यों नहीं देखा? भगवान को सबसे बुरा यही लगता है, तुम जैसे हो वैसे उनके पास आ जाओ। अब पूतना जितना सज के आई थी कि लिखा है व्यास जी ने कि ऐसा लगा साक्षात लक्ष्मी उतर आई है, इतना बंठन के आई थी। सारे चांद तारों को लगता था कि अपने चुनरी में समेट के लिए आई है सलमा सितारा। काले काले बादल मानो उसके आंखों के काजल हो गए। इतना बढ़िया, आप कभी पढ़िएगा, व्यास जी कितने अच्छे साहित्य भी लिखते हैं, और हम तो इसको यहां नहीं कह रहे। चंद्र और सूर्य की तरफ बिंदी लगा करके आई है। तो बड़ी बड़ी पूतना इतनी सुंदर बन करके आई थी। तो आसुरी, बकासुर की बहन थी, असुर थी, राक्षसी थी, पर रूप बदल के आई थी। भगवान ने कहा तो सीधा ही आ जाती मेरे पास जैसी थी, तुझे मैया बना के तार देता। तो इतना रंग पेंट करवे की क्या जरूरत थी? तो जो तू है नहीं वो बन के आई है मेरे पास। इसलिए भगवान ने आंख बंद कर लिया। भगवान वैसे लोगों को देखते ही नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग कल से नहाना धोना छोड़ देना और ये सब क्या कहते हैं पाउडर ये सब लगाना छोड़ देना। गुरु जी तो बोले हैं कि जैसे हैं वैसे ही, तो फिर पता चला कि चारों तरफ पूतना ही दिखाई पड़ रहे हैं, हाँ ऐसे करके बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर वो मत करना। कहने दिल जैसा है ना, भगवान से छिपाते नहीं, जैसे हो खड़े हो जाओ। ठाकुर जी आप तो जानते हो हाँ क्या क्या मैंने किया है, हाँ तो हो तो रहा है, तो कैसे करूं बताओ, कुछ कुछ उपाय बताओ ठाकुर जी, प्लीज ठाकुर जी, प्लीज 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 प्लीज, खाली माफ कर दो, धन दे दो, माफ कर दो, धन दे दो, माफ कर दो, धन दे दो। बताओ तुम्हारा कोई रिश्तेदार रोज तुम्हारे पास आवे, रोज आवे और कुछ न कुछ मांगे, भाई साहब 10,000 दे रहे तो बड़ा अच्छा होता। एक दिन दिया, फिर 20,000 दे रहे बड़ा अच्छा होता, फिर 30,000, पूरा दरवाजा बंद कर। एक मंगा कहीं का जब आता है मांग नहीं आता है। अब तुम बताओ तुम मंदिर में क्या करने जाते हो? बताओ, बुरा मत मानो, क्या करने जाते हो बोलो? तुम्हारा एक भजन है जिसमें मांग नहीं है? एक भजन बताओ जिसमें मांग नहीं हो। भजन नहीं हुआ, लगता है लिस्ट है सब्जी का, ग्रोसरी का लिस्ट है, 2 किलो आटा, 5 किलो ये, 7 किलो ये, 5 किलो बेटी का शादी, बेटा का नौकरी, इनका तनख्वाह बढ़ जाए, घर जल्दी बन जाए, वो मकान में 5 ये हो जाए, वहां पर वो जमीन का मुकदमा ठीक हो जाए। अरे लिस्ट देने गए हो कि भगवान मनाने गए? उस पर भी अहंकार, हम रोज मंदिर जाते हैं। अरे भगवान घबरा गए हैं तुमसे, ये ना आवे तो हमारा काम ठीक बने। जैसे वैसे रिश्तेदारों से तुम घबरा जाते हो जो रोज तुम्हारे पास कुछ न कुछ मांग लेकर आते हैं। घर में अपने बच्चे से कहलवा देते हो, कह दो नहीं है। तुमने कभी भगवान के विषय में सोचा? कभी गए ऐसे ही खड़े होकर के, खूब तैयार होकर के गए और जा करके कहे प्रभु आज आप बड़े सुंदर लग रहे हो, अरे मेरे बांके बिहारी बड़ी मौज है तुम्हारी। बांके बिहारी तरस जाएं, किसी दिन आके खड़े हो जाएं। स्वामी श्री हरिदास जी बांके बिहारी के लिए 56 भोग लगाते थे और स्वयं 50 ग्राम केवल आटे का एक बाटी बना करके खाते थे। बांके बिहारी स्वामी श्री हरिदास जी जिन्होंने प्रकट किया।